स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग इस वीडियो में अपनी तैयारी को परखिएगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। तो झूम खेती में एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ा जाता है, यह सही है। तो यहाँ पे पूछा है सही नहीं है, तो ये आंसर हमारा होगा नहीं। आप अगला ऑप्शन है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, तो जलाया जाता है, ये भी सही है। तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अगला देखते हैं, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये भी सही है। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई नहीं की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, पूर्वानुमान। ऑप्शन नंबर बी, निर्धारण। ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्धारण। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। तो पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना और अवलोकन पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है और निर्धारण प्रत्यक्ष अनुभव का केंद्र बिंदु नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी, गोवा। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे बढ़े हुए दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो वह कौन सा जानवर है या जीव है जो जिनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो जिससे उनके दांत अधिक लंबे न हो इसके लिए वो वस्तुओं को कुतरते या काटते रहते हैं। तो वह कौन सा जानवर है। ऑप्शन नंबर ए, दीमक। ऑप्शन नंबर बी, गिलहरी। ऑप्शन नंबर सी, चूहा। ऑप्शन नंबर डी, छिपकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूहा। चूहा के जो दांत होते हैं, अग्र दांत, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए चूहा देखिए कोई कपड़ा रखा रहता है तो उसको कुतर देता है, कोई किताब कॉपी रखी है उसको कुतर देता है। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की संस्कृति विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाना। ये तो सही नहीं होगा, फ्लैश कार्ड दिखाना। सर्वोत्तम विधि पूछा है। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें।
आगे का भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है, इसके बाद चर्चा करें। ये भी सर्वोत्तम विधि नहीं होगी। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। ये भी सही आंसर नहीं होगा। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। उनके कान ढके होते हैं और वह उड़ सकते हैं। पक्षियों के दो नेत्र होते हैं। उनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। उसका कारण होता है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रीना आम पसंद करती है। वह इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए अचार और आम पापड़ बनाना। ऑप्शन नंबर बी जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक के थैले में रखना। ऑप्शन नंबर डी रेफ्रिजरेटर में रखना। तो रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा समय के लिए सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, या ज़्यादा समय के लिए फलों को या आम का संरक्षण नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक के थैले में भी ज़्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता है उसको। जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इस विधि के द्वारा भी हम ज़्यादा समय तक उसको सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अचार और आम पापड़ बनाना। अचार देखिए अगर घर पे बनता है तो कई सालों तक उसको हम रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता है। और आम का पापड़ बना करके भी कई सालों तक रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक और तमिलनाडु। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? वे अंडे देते हैं, वह जहरीले होते हैं, वे जल एवं स्थल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर शल्क से ढके रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उनके शरीर शल्क से ढके रहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। तो यह कथन तो सही है ओक के बारे में, तो यहाँ सही नहीं पूछा है, तो यह हमारा आंसर होगा नहीं, हमारा आंसर कट जाएगा। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं, जब तक पानी तक न पहुंच जाएं। ये भी कथन सही है ओक के बारे में, ये भी हमारा आंसर कट गया। इस वृक्ष के तने में पानी होता है, तो इस वृक्ष के तने में पानी होता है, ये भी हमारा आंसर कट गया। यह अबू धाबी में पाया जाता है, यह गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
यह अबू धाबी में पाया जाता है। यह कथन सही नहीं है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।